अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मेरा माइक जो है वो पानी में गिर गया, तो इसलिए मुझे वॉइस जो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है वो विदाउट माइक करनी पड़ रही है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टॉक इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग के लेकर। थिंकिंग, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है ये बहुत ही इविल चीज़ है। मतलब थिंकिंग एक ईगो है, और थिंकिंग, थॉट, ओवर थिंकिंग, इट रन्स, ये चलती रहती है। थिंकिंग जनरेट हो रही है, इट्स नेचुरल, लेकिन हम थिंकिंग का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो है वो इसको थिंकिंग से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक थ्रू थिंकिंग चीज़ों को सॉल्व कर पाया है? क्या आप थिंकिंग से कोई रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं? क्या आप थिंकिंग से अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए हैं? ये मतलब होल ह्यूमैनिटी इस चीज़ में फंसी हुई है। हम सभी लोग इसमें फंसे हुए हैं, और इसमें, इस पैटर्न में हमने न जाने कितने साल बिता दिए। क्या आप यही कंटिन्यू करना चाहते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग, चाहे आपकी उम्र अगर 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आप ये मत देखो कि आपसे पिछले लोगों ने क्या किया, 100 साल पहले लोगों ने, 2000 साल पहले ने इस व्यक्ति ने क्या कहा उस वक्त। आप अपने जीवन को देखो ज़रा कि आपका जीवन जितने भी साल का है, आप जो थिंकिंग के पैटर्न में हो, क्या उस थिंकिंग के पैटर्न ने आपको कुछ दिया है सिवाय ओवर थिंकिंग के, सिवाय एंजाइटी के, सिवाय डिप्रेशन के? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन थिंग, और वो मोस्ट कॉमन थिंग ये है कि एक चीज़ होती है, देखो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि एक कवि की बात बताते हैं। एक लेखक था, वो लिखने के लिए बैठा। जब वो लिखने के लिए बैठा ना, ऑफिशियली लिखने के लिए बैठा, टेबल पर, डेस्क पर, उसने कहा लिख लेता हूँ। कवि था या लेखक था, तो वो लिख नहीं पाया, उसके दिमाग से ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन जब उसने लिखने की कोशिश नहीं की ना, जब वो लिख नहीं रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था लिखने की, मतलब ऐसे कहीं ट्रैवल कर रहा हो, या शांत बैठा हो, या लिखकर हताश होकर उसको कुछ समझ में नहीं आया, बस वो बैठ गया, थोड़ी देर बाद कुछ लाइनें उसके अंदर से निकलने लगी। ये वैज्ञानिकों के साथ भी होता है, साइंटिस्ट के साथ भी होता है, कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, जब वो कोशिश कर रहे होते हैं, उस दौरान दे डोंट डिस्कवर एनीथिंग। उस दौरान उनको कोई डिस्कवरी नहीं होती। लेकिन जब वो थक हार के शांत बैठ जाते हैं, जब उनको लगता है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम पर उनको कुछ, मतलब कुछ मिल जाता है। जस्ट लाइक कैकुले, एक साइंटिस्ट था, है ना, कैकुले बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको वो डिस्कवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो शांत होकर बैठा, है ना, शांत होकर बैठा, उसने कहा डिस्कवरी हो ही नहीं पा रही है। तो जब शांत होकर बैठा, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके बैठते बैठते सो गया। और जब वो सोया तो उसके ड्रीम में, उसके सपने में उसको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाई दिया इन द फॉर्म ऑफ स्नेक्स, सांपों की फॉर्म में। और क्या आर्किमिडीज़ के साथ ये नहीं हुआ? आर्किमिडीज़ को क्वालिटी जांचनी थी गोल्ड की, लेकिन वो सोचता रहा, कुछ नहीं हुआ। एकदम से नहाने जा रहा था, और नहाते टाइम जैसे उसने डुबकी लगाई, उसने यूरेका चिल्लाया। और तुमने देखा होगा, साइंटिस्ट डिस्कवरी कुछ और करने जा रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है।
और कब होता है वो? जब वो हताश होते, शांत हो। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड थिंकिंग एंड इट इज़ इनसाइट। ये इनसाइट होती है। आप समझ रहे इस चीज़ को कि जब आप टोटली मतलब आपके अंदर जब एक पैसिव अवेयरनेस आ जाती है, आप ऐसा नहीं कि उस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे होते, उस टाइम आप के अंदर सारी चीज़ें हैं, बट आपने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। इट मीन्स आपने डिस्कवरी को डिस्कवरी के हाल पर छोड़ दिया। यू आर नो मोर रजिस्टिंग, नो मोर कंट्रोलिंग द डिस्कवरी और एनीथिंग। इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग नाउ। तो आप सोच नहीं रहे होते हो। आप समझ रहे धीरे धीरे क्या क्या पॉइंट है, किस बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप थिंकिंग की बात करें, थिंकिंग में कोई नई डिस्कवरी नहीं होती। वही पुरानी चीज़ें, आपकी समस्या है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उसका हल निकालना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं उसके बारे में। तो समस्या के बारे में आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, और जो हल निकलेगा वो प्रॉब्लम का ही हल निकलेगा, समस्या का ही हल निकलेगा। वो हल भी उसी के जैसे ही होगा, यानी वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है, वही चीज़ बार बार आ रही है। जिस चीज़ को तुमने कहा मैं अपने एंगर से बच जाऊँ, अपने डर से मेरे अंदर आ रहा है, मेरे इनसिक्योरिटी आ रही है, मेरे अंदर साइलेंस जो भी चीज़ें हैं, तुमने कहा मैं इससे निकल जाऊँ, इससे बाहर आ जाऊँ। तो यू आर यूजिंग थिंकिंग, तुम सोच रहे हो उसके बारे में, नोट्स बना रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, लिख रहे हो उसको, बट उससे आप दे तो इसी चीज़ को कंटिन्यू रहे हो ना। प्रोग्रेस तो आपकी थिंकिंग ही हो रही है, प्रोग्रेस तो आपका कन्फ्लिक्ट ही हो रहा है जो आगे बढ़ रहा है, और इससे आप और ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हैं। आपकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है इससे। आपको लग रहा है आपने एक कंपल्शन कर दिया, लेकिन फिर वही चीज़ स्टार्ट हो गई दोबारा से, अगेन एंड अगेन। सो थिंकिंग, थॉट generates from your conditioning, from your ego which is always old, जो हमेशा पुराने हैं, जिनमें नया कुछ भी नहीं है, always old, have no use। फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं जो भी, कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, फ्यूचर में ये हो जाएगा, बट व्हाट वी आर डूइंग, स्टिल द पैटर्न ऑफ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, और ये आपको फंसा के रख रहा है वहीं पर, उसी जगह पर। सो अब ये चीज़ जो है वो, अभी देखो यार अपने अंदर, आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि प्रॉब्लम को देखकर छोड़ दो उसके हाल पर, कन्फ्लिक्ट उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल के चला जाएगा। आप समझ रहे हो, अंदर से जो आप चाहते हो वो चाहते हो। आप समझ रहे हो भाई, हम सबकी एक इनर डिज़ायर होती है, उस इनर डिज़ायर पर, या आपकी कोई पर्सनल डिज़ायर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में, उसको लेकर कुछ ना करो, बट उसको भी ओपन छोड़ दो, उसको भी खुला छोड़ दो, बहने दो उसको, वो अपना सॉल्यूशन खुद निकालेगा। बट आर ईगो रजिस्ट, हमारा ईगो जो है वो रजिस्ट करता है इस चीज़ को। हमारा ईगो एक रुकावट है, और वो रुकावट हमें एक बेटर इंसाइट जो कि कंप्लीट होती है वो जनरेट नहीं करने देता। यही हमारे सामने जो है वो एक चुनौती है, यही हमारे सामने समस्या है ना? ईगो मतलब जो शरण ले रहा है
ज्ञान की, मेमोरी की, जो कंटिन्यू रहना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, वो लगातार अपने जाल बिछा रहा है। तो इससे आज़ादी, इससे फ्रीडम मतलब थिंकिंग चल रही है और यू आर लेटिंग द थिंकिंग गोइंग ऑन इट्स ऑन, यू आर नो मोर कंट्रोलिंग इट, नो मोर वॉचिंग इवन इट। बस आप इसको इसकी जगह पर रहने दे रहे हैं, इसको इसकी जगह पर छोड़ दे रहे हैं। You are no more generating the thinker in you, the observer in you। कोई थिंकर या कोई कंट्रोलर अपने अंदर जनरेट नहीं कर रहे आप। Then see you are peaceful, you are peaceful मतलब जो आप ऑलरेडी हो, बट वो खिंचातानी आपको पीसफुल नहीं होने देती। तो अच्छा, जो भी लोग जो हैं वो मेरे शिविर में आना चाहते हैं, ठीक है, शिविर की बात करी जाएगी इस पॉडकास्ट में। हम सिर्फ शिविर की बात करते हैं और बाकी जो मेडिटेशन की वीडियोस हैं उनमें ज़्यादातर मैं अपने कोर्स की बात करता हूँ। बस यहाँ पर शिविर की बात करूँगा। जो लोग शिविर में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9773529489। एक शिविर होगा हमारा 3 से 4 दिन का, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। कहीं बाहर निकलो, चीज़ों को जानो। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप एक बार व्हाट्सअप करें और जब एक लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम शिविर लॉन्च कर देंगे सबकी सहमति से। कहाँ पर होगा और क्या डेट होगी उसकी। थैंक यू वेरी मच।